नमस्ते, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। हम मूंग के खेत में हैं। मूंग की फसल लगी हुई है। जीरो टिलेज से ये मूंग की फसल लगाई गई है। जो इसके बीज हैं वो लगाए गए हैं और देख रहे हैं कि अब खेत में मूंग के जो पौधे हैं वो तैयार हो गए हैं, छोटे छोटे हैं। लेकिन इस मूंग के साथ कुछ आज हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जानकारी क्या कुछ देने वाले हैं वो आज हम आपको बताएंगे। कहा जाता है खेती में कि एक कहावत है कि अगला आगे आगे पिछला भागे जोगे, यानी कि अगर गेहूँ खेती अगर आप करते हैं, समय से करते हैं, पहले करते हैं तो एक अच्छा उत्पादन होने के आसार होते हैं। अगर आप पीछे करते हैं या बेहतर प्रबंधन से नहीं करते हैं तो आपका जो उत्पादन होगा वो भाग आपके किस्मत के अनुसार होगा। लेकिन आप जो समय के साथ बेहतर प्रबंधन के साथ खेती करते हैं तो एक अच्छा उत्पादन होने के आसार दिखते हैं। क्योंकि मूंग के फसल लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बस इसमें कहानी हुई है कि एक खेत की जुताई के बाद उसमें मूंग की फसल लगाई जो है खेती की गई है और एक जो है गेहूं के कटाई के बाद ही उसमें लगा दिया गया है। तो दोनों में कहीं ना कहीं अंतर दिख रहा है और अंतर इस कदर दिख रहा है कि कई जिस तरह से पीछे देखेंगे तो करीब करीब पूरे खेत में फसल जो है मूंग लग चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ही जगहों पे दिखेगा और जहाँ दिख भी रहा है उसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। दोनों में जीरो टिलेज से ही खेती हुई है। तो एक किसान से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम पूरा का पूरा आपको वीडियो ही दिखाएंगे कि कैसे इसमें और उसमें अंतर हो रहा है दोनों में। तो हमारे साथ किसान हैं। सर, ये दोनों मूंग की ही फसलें हैं। जी जी। तो जैसा मैंने बताया तो किस तरह से अंतर पड़ा है इस बार दोनों के में? देखिए, जुताई करके ऐसे तो सरकार कहती है, कंपनी कहती है कि जुताई करने के जीरो टिलेज पैसा बचाइए, अथी से लगाइए, जीरो से लगाइए, प्रति पर लगाइए। लेकिन हम लोग उसको सक्सेस में नहीं मानते हैं। अच्छा। ये चलते कि आप देख रहे हैं सामने गेहूं में लगा हुआ है, आधा बीज जमा आधा नहीं जमा, जबकि भी पानी दे के पटा के ही इसको नमी में ही रोपा गया था, लेकिन फिर भी आधा बीज जमा आधा नहीं जमा। आई इधर बगल में आप देख रहे हैं, इसमें राई रोपा हुआ था, तोड़ी रोपा हुआ था, ये इसको भी पटा के और जोत के रोपा गया। उसमें फसल देखिए कितना बढ़िया फसल आया है। इसमें लाइन बाई लाइन सब नज़र आ रहा है। तो यही अंतर होता है। हम लोग के धरती जो है बिना जोते हुए सक्सेसफुल नहीं है। हम लोग जब तक जुताई नहीं, कोई भी चीज़ के जब तक जुताई नहीं जाए, वो मूंग हो, चना हो या और भी जो दलहन फसल हो, सब अगर हम नहीं जुताई करके जो ऐसी करेंगे तो साफ नज़र नहीं आएगा, आपको फायदा भी नहीं मिलेगा। तो ये दिखाते हैं आपको तस्वीरों में कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो आइए दिखाते हैं, देखिए किस तरह से ये काम कर रहा है। देखिए ये जो है जीरो टिलेज से ही जोता गया है। इसमें चूंकि गेहूं लगा हुआ था और गेहूं की कटाई के बाद चूंकि खेत में ज़मीन में उस समय नमी थी, उस समय लगाया गया। अब देखिए किस तरह का फसल लगा हुआ है। यानी कि कहा जाए तो इस बार जो है एक अंतर समानांतर दिख सकता है। दोनों ही खेतों में मूंग का ही फसल लगा हुआ है, खेती की गई दोनों खेतों में। लेकिन इस खेत में आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है। कई जगहों पे फसल लगे हैं तो कई जगहों पे नहीं दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कीड़े की जो आप देख सकते हैं, ये लगातार रोग से ग्रसित है। कहीं ना कहीं पौधे सूख रहे हैं, पीलापन आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें हो जाएगा कि नहीं होगा? जी नहीं, हम लोग तो उम्मीद नहीं है। जब इसमें बीजे नहीं तो क्या हमारा लागत देगा, लागत भी नहीं आएगा। अच्छा। तो देख रहे लाइन बाई लाइन खाली हो गया। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इससे करिए हाँ, तो वही इसीलिए तो बता रहे हैं सर आपको कि देख लीजिए, आप ही समझ लीजिए कि वैज्ञानिक के कहने में किसान को करने में कितना अंतर होता है। तो कुछ शायद नमी न रहो इसके वजह से? नहीं, वजह खेत पूरी पटा के रोपा, मेरा ही खेत है, पूरा पानी से एकदम। नहीं, आपका ही खेत है? जी। तो आपने ही लगाया था? जी। बीज एक ही बीज है दोनों के, एक ही जगह से? दोनों एक ही बीज है। अच्छा। वो राई में था, वो पहले लग गया तो उसका फसल देखिए, ये गेहूं कट के लगा तो यही अंतर हो गया। इसमें डंटी के कारण कीड़ा आ गया, ये फ्रेश है तो कीड़ा नहीं आया। अच्छा, डंठल लगा था इसलिए कीड़ा आ गया और इसमें नहीं था तो नहीं आया। नहीं आया। दोनों आप ही का है? जी। दोनों खेत आप ही का है? जी। लेकिन रोग तो कहीं इसमें भी कीड़ा दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, लेकिन ये चलेगा। अच्छा। ये हल्का पानी पड़ जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसमें बीजे नहीं जमा तो वो क्या ठीक होगा, उसमें कुछ नहीं आएगा। मतलब वहाँ का कहानी खत्म ही है। जी, वहाँ का कहानी खत्म। देख सकते हैं इनका ही खेत है दोनों और दोनों खेतों में स्थिति देख सकते हैं समानांतर। तो हम जब आ रहे थे तो इन्होंने एक चीज़ को बताने का बस प्रयास किया कि कैसे जो चीज़ें होती हैं कि बेहतर प्रबंधन और समय के साथ अगर उस फसल की खेती की जाती है तो किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है। आप देख सकते हैं इस फसल में और उसमें काफ़ी अंतर आपको दिखेगा।
और बेहतर ही मतलब अंतर क्या, बहुत बड़ा अंतर आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये मूंग है। और तो कितना भी खर्चा उसमें लगा था आपका गेहूं वाले में? गेहूं वाले में सर कंपनी का बीज दिए थे वो लोग, हम लोग तो कुछ नहीं लगा, इसीलिए इसमें तो खर्च लगा। हम लोग का जुताई भी लग गया राई वाला में, एक जुताई लगा, पानी लगा, लेकिन उसमें हमको नहीं लगा, सिर्फ पानी का लगा और बाकी नहीं लगा। बीज सरकार दिया था, अपना सरकार कंपनी ने लगाया अपना। अच्छा, तो इसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा लग गया है ना? जी। तो इसमें मतलब बेहतर होगा, लेकिन खर्चा लगा सर, लेकिन इसमें आ ना जाएगा, रिटर्निंग है। वो प्रति पर लगा, वो रिटर्निंग नहीं है। जब बीजे नहीं जमा तो रिटर्निंग क्या होगा? वैज्ञानिकों के सलाह पे आप किए थे वो? हाँ किए तो थे सलाह ही पर। अच्छा, किए तो सलाह पर, सलाह का नतीजा तो ये आया। दोनों तो सलाह पर ही किया गया, लेकिन ये अपना मन से किया कि डंटा था बड़ा बड़ा, राई का डंटा ऊपर से कटा हुआ, तो उसमें नहीं काटने में, हम लोग को तोड़ने में नहीं बनता, ये चलते जुतवा दिए, तो उसका रिजल्ट देख लीजिए, बढ़िया है। तो जी हाँ, ये है अंतर और ये है बदलाव। तो आपको भी कुछ चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। तो जी हाँ, आपने देखा और बस एक बताने का प्रयास था हमारा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक है उनकी जो सलाह है या उन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं या उसको हम गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन जो इस फसल को देखने के बाद शायद थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं किसान को, कहीं ना कहीं वो अपना अनुभव बता रहे हैं, उसी अनुभव को हम बताने का प्रयास किए हैं। लेकिन फिर भी जब अभी आप खेती करिए, अगर जीरो टिलर से खेती करना चाह रहे हैं और अगर उस पर आप जुताई नहीं करना चाह रहे हैं, जो फसल कटी है उसके ऊपर ही मतलब दूसरी फसल लगाना चाह रहे हैं, तो किसान के जो है आप अपने अनुभव के साथ जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे भी सलाह ले लिया करिए। क्या कुछ बारीकियां, ऐसी कुछ चीज़ें रह गई हों शायद, जिसके चलते नमी या तमाम चीज़ों की ऐसी कुछ समस्याएं रही हों, जिसकी वजह से जो है फसल अच्छी नहीं लगी है। लेकिन किसान का एक सफल उदाहरण ये भी है कि अगर आपका समय है तो खेत की जुताई कर दीजिए और खेत की जुताई के बाद आप चाहें तो लगाएंगे तो एक अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो ये है जानकारियाँ। और कहीं ना कहीं जो जीरो टिलर से जो है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो नमी की कमी रहती ही खेतों में, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, तो उस थोड़ी सी कमी थी, लेकिन फिर भी नहीं लगा है। तो और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि अपना अनुभव हम ये बता रहे हैं कि हमको लगता है कि गेहूं के डंठल में जो कीड़े रह जाते हैं वो इसका प्रभाव डाला इस खेत में। अच्छा, ये इसमें जो जुताई जो कर दिया, इसका कीड़ा तो सारा मर गया। अंतर तो हमको यहाँ साफ ये दिख रहा है। हम वैज्ञानिक को गलत नहीं ठहरा रहे, वो अपना अनुभव बताया, हम लोग को प्रैक्टिकल करना है तो हम लोग प्रैक्टिकल भी किए, लेकिन अंतर तो समझ में आ ही ना गया कि जुताई या बिना जुताई में क्या अंतर होता है। जी हाँ, तो ये किसान है और किसान ने अपना राय रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जब चीज़ें आप भी करें, जब खेती करें या कुछ नया प्रयोग करें तो जानकारी के साथ करिए और कुछ चीज़ों पे आप ध्यान दे के करिए, तो शायद जो नुकसान है वो कम होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।